कृष्ण राधे राधे। ओहो दादी, कृष्ण आप अपना शॉल ओढ़ना फिर भूल गई। बुलबुलिया दीदी को पता लगेगा ना तो हमें बहुत डांटेंगी। अच्छा मेरी दादी अम्मा समझ गई। अरे दादी, आपको पता है हम सब ने ना पूरी रात जागकर ये मंदिर सजाया है। और तो और बुलबुल दीदी ने लड्डू गोपाल का झूला भी बना दिया है। बहुत सुंदर है। अरे टिया, सबको बुला लो। उन निशाचरों के उठने से पहले हमारी पूजा समाप्त हो जानी चाहिए। और देखो बुलबुलिया क्या कर रही है, अभी तैयार हुई कि नहीं? जी दादी, हम आ गए। अरे गुड्डुआ आजा आजा। ये बहुरिया कहाँ रह गई? दादी, माँ बस अभी आ ही रही है। ठीक है बुलबुलिया, शाम को हमको झांकी निकालनी है। टिया कान्हा और मुस्कान राधा बनेगी और इनको सजाने संवारने का काम तुम करोगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए दादी, बहुत अच्छे से सारी तैयारी हो जाएगी। वैसे भी शाम को शालू दीदी और विशेष जीजू भी तो आने वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए, देखना हमारी जन्माष्टमी की पूजा बहुत अच्छे से होगी। अरे मुस्कान जरा तेल पकड़ो। जी। आज हम 4 दिए जलाएंगे। बाल गोपाल के जन्म तक ये चारों दिए जलते रहने चाहिए। जलाओ अम्मा जी, आपकी इस आखिरी जन्माष्टमी का सारा इंतजाम हमने किया है। चलो, मंदिर तो हमने सजा दिया और साथ साथ झील में लाइट्स भी लगा दी और बुलबुलिया दीदी ने लड्डू गोपाल का झूला भी तैयार कर दिया है। अब चलो चल के दादी को उठाते हैं, क्योंकि भगवान के सामने पहला दीपक दादी जलाएंगी ना। ठीक है दीदी, चलो। सही कहा तुम दोनों ने, दादी को उठाने का वक्त आ गया। अम्मा जी, पेट्रोल का दिया सही रहेगा ना आपके लिए? बहुत शौक था ना हमसे पिंड छुड़ाने का। चलिए हम आपकी मदद कर देते हैं। दादी, मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? नहीं, तुम अपनी माँ को जरा बुला के लाओ। देखो अभी तक आए काहे नहीं। जी। मुस्कान, ये दिया बाल गोपाल के सामने रख दो, बस को जला दो। बाकी के दिए हम मंदिर में रखेंगे। ये लो। ये मुस्कान क्यों दिया जलाने जा रही है? मुस्कान, प्रसाद की थाल तो यहीं रह गई है, आके ले जाओ। जाओ और अपनी माँ को भी बुला लाना। जी।
मिश्रा जी। छोड़ दो तो मुझे। अम्मा जी सॉल्व फेंकी, अम्मा जी हमें सॉल्व फेंकी, सॉल्व फेंकी। अम्मा मिश्रा जी को देखिए, दादी हटाइए इसे। अम्मा लकी अरे अम्मा बुलबुलिया, अम्मा जी बचिए। उसका पानी लेकर आओ जल्दी। बुलबुल संभाल के। दीदी पानी। संभाल के बुलबुल। मिश्रा जी आप ठीक है? अब ठीक है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। तुम ठीक तो हो ना? हाथ तो बुरी तरह से जल गए। बुलबुलिया तुम्हारा हाथ तो बहुत जल गया है। हम ठीक है दादी, आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? हमें कुछ नहीं हुआ है। हमको बचाने के लिए बिटिया तुमने जलती हुई साल हाथ में ले ली। माल गोपाल की कृपा से हम सब सुरक्षित हैं। हमें और क्या चाहिए? मुस्कान जल्दी जाके बर्फ ले आओ, जल्दी जाओ तुम। अंदर ले चलो इसे। धत तेरी की, जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बुढ़िया तो बड़ी सख्त औरत निकली। अगर मिश्रा जी को झुलाना है तो इस बुढ़िया को मिटाना होगा। आग इतनी तेजी से कैसे लग गई? भगवान का शुक्र है किसी को कुछ नहीं हुआ। लगता है हमरे परिवार पर कोई ग्रह था जिसे बाल गोपाल ने टाल दिया। ग्रहण तो एक बुढ़िया बन गई हम सबके ऊपर। इस बार तो उनके भगवान ने उन्हें बचा लिया। हम भी देखते हैं कब तक भगवान जी ने बचाते हैं। मॉम, मतलब ये आग आपने लगाई है? अरे नहीं, आग तो उसने खुद लगाया था। हमारी लाली तो बस तेल की जगह पेट्रोल डाल दिया, और क्या। ये सही जगह नहीं बात करने के लिए। चलो ऊपर की बात करें। अरे मुस्कान कहाँ रह गई? हमने तो बर्फ लाने भेजा था उसे। लगता है घर में बर्फ नहीं है, हम मलहम लगा देते हैं। लो बर्फ आ गई। लीजिए बर्फ। इतना समय कहाँ लगा दी मुस्कान? अरे क्या कर रही है? और ये दिया काहे उठा लाई? दादी इस दिए में तेल नहीं पेट्रोल है, और आपके साड़ी से भी पेट्रोल की महक आ रही है। कहा? ये क्या कह रही है? पेट्रोल? लेकिन मतलब ये सारा कांड इन लोगों का किया धरा है। इन लोगों ने तेल की जगह पेट्रोल बोतल में भर दिया ताकि दादी। हमने अभी उन्हें बात करते हुए सुना है। नागिन ना अपना फन बहुत ज्यादा खड़ा कर रही है। हम लोगन को सावधान रहना चाहिए। पता नहीं ये क्या कर दे हम लोगों के साथ। ये औरत चाहती क्या है? मुझे लगता है मैं ललिता से बात करनी चाहिए। नहीं मिश्रा जी, रुकिए।
अब सवाल जवाब का समय नहीं है। अब समय आ गया है जवाब बन के दिखाने का। मिश्रा जी, आपको ललिता जी से बहुत ज्यादा तरक्की करनी है जिंदगी में। ऐसे मुकाम पे पहुंचना है जहां पे पहुंचने के बाद ललिता जी फिर कभी आपसे कोई सवाल ना पूछ सके। वो सब तो ठीक है रंजू, लेकिन ललिता की हिम्मत देखी तुमने? उसने अम्मा और बच्चों को, इन्हें कुछ हो जाता तो लेकिन हुआ तो नहीं ना, क्योंकि बाबा गरीबनाथ हमारे साथ है। और बिल्ली के चाहने से का दूध उबल जाता है। मिश्रा जी, ललिता जी तो यही चाहती है कि हम उनके साथ सवाल जवाब में उलझे रहें, इसी तरह से बहस करते रहे, छोटी छोटी बात पर लड़ते रहे और हमारी पूरी की पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों में खत्म हो जाए। लेकिन ना ही मिश्रा जी, हम ऐसा ना ही करेंगे। पहले हम भी आपकी तरह उतावले होते थे जवाब देने के लिए, अपने को सही साबित करने के लिए। लेकिन फिर समझ में आया कि केवल खुद को जवाब देना है और किसी को नहीं। और मिश्रा जी, इंसान गलतियां करके ही सीखता है। ललिता जी भी गलतियां कर कर सीख जाएंगी। हम तो बस बाबा गरीबनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि वो जितनी कम गलतियां करें उतना ही उनके लिए अच्छा है। जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी ही कम तकलीफ होगी उन्हें। गुडवा, बहुरिया एकदम सही कह रही है। अगर उस नागिन को जवाब देना ही है तो मन मार के बैठने से अच्छा है हम सब परिवार मिलके बैठ के शाम को पूजा करें। हाँ दादी, अब तो हम और भी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर हमारा मन कर रहा है उन सबका जाकर मुंह तोड़ दे। हम अभी बुलबुल, हमने कितनी बार तुम्हें समझाया है, गुस्से में चीजें बिगड़ती हैं बिटिया, शांत रहा करो। समझाया है ना? अरे मुस्कान, विशेष और सालू को फोन लगा के पूछो कब आ रहे हैं। आज शाम की पूजा हम पूरे परिवार के साथ करना चाहते हैं। कितना फर्क है ललिता रंजू में। पता नहीं ये इतनी समझ, इतना सहन कहां से लाती है। पता नहीं इतनी समझ से हमारी आंखों में कौन सी पट्टी बंदी थी कि हम इसकी महानता को नहीं देख सके। गुड मॉर्निंग विशेष जी। गुड मॉर्निंग शालू जी। लेकिन हमारी गुड मॉर्निंग तब होगी जब हम आपका सुंदर चेहरा देखेंगे। गुड मॉर्निंग आप सॉरी, आई एम सो सॉरी सॉरी। क्या हुआ विशेष जी, आप सुबह सुबह रोशनी को सॉरी क्यों बोल रहे हैं? होना क्या था, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे प्यार में इतने पागल हो चुके हैं कि उन्हें हर किसी में तुम नजर आती। मैं तो बस चाय देने आई थी और उन्होंने गलती से मुझे शालू समझकर बाहू में भर लिया। और अब अपने इसी बिहेवियर के लिए मुझे सॉरी बोल रहे। वेल, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आज मुझे मुजफ्फरपुर कौन घुमा रहा है? हाँ मुस्कान, बोलो। आग? अरे लेकिन पर कैसे? अच्छा ठीक है, हम अभी आते हैं। हाँ। क्या हुआ शालू जी?
मतलब वो लोग अग्नि देवता के प्रकोप से भी बच गए। वैसे कब का खेल खेलना है ना ललिता जी, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। निर्मला जी, हमारे आगे अच्छे अच्छे पानी भरते हैं, इस बार हमसे थोड़ी सी चूक हो गई। आज नहीं तो कल जाएंगे कहां हमसे बच के। खैर, हम तो ये बात करने आए थे, जो फोन पे हमारी बात हुई थी पैसों के मामले में, उसका क्या हुआ? अरे हमारा बस चले ना ललिता जी, तो हम अपना सब कुछ उठा के आपको दे दे। लेकिन ये 50 लाख इतना बड़ा रकम है ना कि पांडे जी से कैसे कहें, हमको डर लग रहा है। आप कहे तो हम अपना गहना गुड़िया बेचकर आपकी मदद कर दें। अरे आपके गहने बेच के आप कितने पैसे दे देंगी हमें? पर पांडित जी को एक बात जरूर बताइएगा कि शर्मा के पास जो पैसे फंसे थे ना, वो हमने निकलवाए। अगर वो अभी हमारी मदद करेंगे तो हम उनके पैसे जरूर लौटा देंगे। और ललिता जी, वो वर्मा के कांड के बाद है ना, पांडे जी किसी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते हैं। अरे 50 लाख तो बहुत दूर की बात है, वो किसी को कटी चवन्नी भी नहीं देते हैं। आप अगर ठीक समझे तो आप खुद ही बात करके देख लीजिए ना। ये लोग हमारे किसी काम आ जाए, इनकी हैसियत ही नहीं। इनका बस मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और अब हम यही करेंगे। और इस्तेमाल के बाद इनकी जगह डस्टबिन में होगी। क्या सोच रहे ललिता जी? हमारी बात का आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं निर्मला जी, दोस्ती में भला किसी बात का क्यों बुरा मानना। आप सही कह रही है। फिलहाल तो हम बस रानी के बारे में सोच रहे हैं। हेलो, अंदर कोई है? कैसे आप? बहुत अच्छी, तुम कैसी हो? बिल्कुल फाइन। अरे ललिता जी, वेलकम वेलकम। जरा आहिस्ता, दीवारों के भी कान होते हैं। हम जानते हैं कि अब भी तुम हमसे नाराज हो। जब जरूरत थी हमने कभी तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज जिस तरह से तुमने अम्मा की जान बचाई, उसके लिए तुम्हें धन्यवाद कहकर हम तुम्हारा फर्ज छोटा नहीं करना चाहते। लेकिन एक दिल की बात तुमसे कहना चाहते हैं। हमें हमेशा तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए था, जो बहादुर हो, मुसीबतों से लड़ना जानता हो और जो अपने परिवार की रक्षा कर सके। हम भूल गए थे कि ऐसी बेटी भी हो सकती है। हमें गर्व है और ज्ञान दोनों देने के लिए धन्यवाद बुलबुल रंजू मिश्रा। हमें हमेशा तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए था। और आज तुम्हें देखकर बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं दिख रहा हमें। दुनिया का हर वो काम जो बेटों से उम्मीद करते हैं, बेटियां कर रही हैं। हमें तुम पर और तुम्हारे जैसे दुनिया में हर बेटी पर गर्व महसूस हो रहा है। अम्मा की जान बचाने के लिए ना सही, लेकिन हमारी आंखें खोलने के लिए हम बार बार तुम्हारा धन्यवाद कह रहे हैं। मिश्रा जी, आपको ये सब कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जो अम्मा जी हैं, वो हमारी दादी हैं। हम अपनी जान देकर उनकी जान बचाएंगे।
पता है क्यों? क्योंकि जब इस दुनिया में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, तब दादी हमारे साथ थी। हर मुश्किल में दादी माँ की ढाल बनकर खड़ी रही है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा दादी की रक्षा करेंगे। लेकिन हाँ, हमारी माँ की जिंदगी में जो भी तकलीफें आई हैं, सब आपकी वजह से आई हैं। इसलिए अगर आप सच में दिल से हमें धन्यवाद कहना चाहते हैं, तो ये सब हमें कहने की बजाय आप उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाइए जिनकी वजह से माँ की आंखों में आंसू आए। हम खड़े भी होंगे और लड़ेंगे भी। और अब इस लड़ाई में जीतना हमारी जिंदगी का मकसद बन गया है। दादी, बुलबुल, आप सब ठीक तो है ना? जिस घर में हनुमान रूपी पहलवान हो, उस घर का बुरा कैसे हो सकता है? ललिता जी और निर्मला आंटी, आप दोनों जानती है ना कि मैं आपके काम के लिए क्यों अग्री हुई थी, तो आप दोनों मेरा काम मत भूल जाइए। हाँ हाँ, तुमको पैसा देने का बात हुआ था ना, और जितना वादा किए थे उतना पैसा देंगे। तुम बस विशेष का आंख से सालू का पट्टी हटा दो और उन दोनों के बीच में इतना गलतफहमी पैदा करो कि विशेष खुद सालू को घर से निकाल दे। और तुम अच्छी तरह से जानती हो, हम अपना दिया हुआ वादा कभी नहीं भूलते। रोशनी, तुम इन सब की जिंदगी में इतना अंधेरा कर दो कि उन्हें उजाले में आने से भी डर लगे। और जहां तक हम दोनों के राज की बात है, वो सिर्फ हम दोनों तक रहनी चाहिए, इस औरत को भी नहीं पता चलनी चाहिए। और जो हमने तुमसे वादा किया है वो हम जरूर पूरा करेंगे। तो मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपना काम पूरा करके ही लौटूंगी। वो भैया का फोन था, इसलिए थोड़ा भावना में बह गए। अब विशेष के बोलने पे किए थे भैया फोन, वो हमारा हालचाल जान रहे थे, लेकिन हम भी बात घुमा दिए। हाँ, तुम बताओ कि मामला कहाँ तक पहुंचा? आंटी, बीज तो मैंने पूरा बो दिए हैं। अब बहुत जल्द शालू और विशेष के बीच शक के फूल खिलेंगे और उसकी खुशबू आप तक जरूर पहुंचेगी। और फिर उन दोनों को साथ रहने से ज्यादा अच्छा अलग रहने में मिलेगा। और फिर वो होगा जिसके आप सपने देखती हैं। बस एक बार हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए, फिर तुम लोगों को भी तुम्हारी असली औकात दिखा देंगे। दीदी और जीजू जब यहाँ आए गए थे तो वापस क्यों चले गए? अब लड्डू गोपाल के जन्म के समय हम जब कृष्णा बनेंगे तो वो नहीं आएंगे ना? क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। उन्हें जरा किसी काम से जाना पड़ा था। अरे लक्की मिश्रा, विक्की मिश्रा, कहाँ चुप कर बैठे हो? कहाँ हो तुम दोनों को तुम्हारी माँ ने कहाँ छुपा रखा है? अरे घर में कोई है कि नहीं? क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा के रखा है? अच्छा, शोर मचा रहे हैं? ठीक है, मुंह बंद कर दो हमारा, निकालो पैसे। मॉम को आने दो, वो पैसा लेने गई है। एक दिन पूरा देर से आया हूं और तुम अभी भी इंतजाम करने में लगे हो। और कुछ भी हो जाए, आज मैं पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। और हाँ, पुलिस को बुलाने की सोच रहे हो ना, तो बता देता हूं, जेल में आना जाना मेरा लगा ही रहता है। और हाँ, मेरी राम पैरिस फायर हुआ ना और किसी की जान गई ना, ये तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो तुम आ गए यहाँ पे?
इस बैग में 50 लाख है। और 50 लाख भी दे देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं, शर्मा को बुलाओ, हम पैसे शर्मा को देंगे। हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं और आखिरी बार बता रहे हैं आज, हमें ही शर्मा जी समझो। हम भी तुम्हें आखिरी बार बता रहे हैं, ऐसे खिलौने लेके घूमने वाले गुंडों से हम डरते नहीं हैं। शर्मा को बुलाओ, पैसे उसी को देंगे। हम भी तो जाने कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि शर्मा की वफादारी को गन के सहारे की जरूरत पड़ने लगी। और शर्मा जी तो आने से रहे, अब तो हम इसे लेके चलेंगे शर्मा जी के पास। चलेगा पीछे पीछे पीछे। अब तुम पूरा पैसा लेकर आना, पूरा मतलब पूरा, वरना 2 करोड़ की बॉडी को 2 टुकड़े में भेज दिया जाएगा। चल, कोई पीछे नहीं आएगा। विक्की! चल तेरी अक्कड़ दिखाता हूँ। बोला ना पीछे, चल जा चक्कर, चल इधर। बुलबुल, बेटिया पहले तुम्हारे हाथ जले हुए, फिर ये डंडा पकड़ के, और एक खतरा मोल लेने की क्या जरूरत थी? माँ हम ठीक हैं, आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता न करें, हम सोच लेते ना कुछ। माँ आप वैसी माँ नहीं है जिनकी वजह से उनके अपने बच्चों की जान पर खतरा आ जाए। आप तो ऐसी माँ है जो हमारी सारी मुसीबतें भी आप अपने ऊपर लेकर झेल लेती। खाली पैसों से और साजिश रचने की ट्रेनिंग देने से बच्चों की परवरिश नहीं होती। उन्हें सही बात समझाना, सही राह दिखाना, ये भी जरूरी होता है ताकि बच्चे हर सिचुएशन का सामना कर सके। बस करो, ये मत भूलो, जिस छत के नीचे तुम्हें सर छुपाने को मिला है ना, वो किसी के एहसान की बदौलत है, और बदले में उस घर के मालिक और उसके बच्चों की सिक्योरिटी निभाने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी बनती है ना। तुम नहीं भी आती ना तो हम सिचुएशन संभाल लेते। बढ़िया एहसान जताना। एहसान करने के बारे में तो हम सोच भी नहीं रहे थे, पर हाँ ये हमने जरूर सोचा था कि आप ऐसे ही कुछ जवाब देंगे। वो क्या है ना, हमारी माँ ने हमें बचपन से सिखाया है कि किसी कमजोर पर अगर जुल्म हो रहा हो ना तो हमें आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो कमजोर इंसान हमारा दुश्मन ही क्यों ना। शाबाश बुलबुल, जिस तरह से तुमने अपनी माँ के संस्कारों को अपनाया है, उसे देखकर मैं गर्व महसूस होता है। और ललिता जी, समय का खेल और इंसान का नजरिया रिश्तों को कितना बदल देता है। एक वो समय था जब हम आपकी नजरों से पूरी दुनिया को देखते थे, और तब मैं रंजू और उसकी बेटियां गलत लगती थी। और आज आप ही की वजह से हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। दूसरों की जान बचाने के लिए अगर कोई सामने आया तो वो रंजू की बेटी थी, और जिन्होंने जान बचाने के लिए शुक्रिया तक अदा नहीं किया वो आपके बेटे हैं। बहुत हो गया तमाशा। लकी विकी, देख क्या रहे हो? इस आदमी को उठाओ और उसे बांधो, और पुलिस को फोन करो, और शर्मा को भी बुलाओ। आखिर हम भी जानना चाहते हैं कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। अगर आज मुस्कान का फोन नहीं आया होता और मां जी ने हमें घर जाने की परमिशन नहीं दी होती तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि इतना बड़ा हादसा हो गया है। वो तो शुक्र है कि किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं आई। शालू जी, आज के हादसे से साफ हो गया है कि ललिता मिश्रा का जमीर मर चुका है,
और वो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। विशेष जी, ये सब देख के ना बार बार हमारा मन माँ जी के लिए घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं माँ जी का हमसे ऐसे नाराज होने के पीछे भी कहीं ललिता की कोई चाल तो नहीं है। शालू जी, हमें बस इस बात का डर लग रहा है कि ललिता मिश्रा अपने किसी खेल में माँ को शामिल करके उनको फंसा ना दे, क्योंकि जो औरत अपने बच्चों को गलत राह दिखा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। हम न जाने किस किस का इस्तेमाल कर रही होगी अपने किसी नए खेल में। लाइक मुझे? तुम्हें? मतलब मुझे तुम दोनों का इस्तेमाल करना है। अरे घबराओ नहीं बाबा, इस्तेमाल बोलो या हेल्प, करना तुम दोनों को ही है। आई नीड योर हेल्प गाइस। कैसी हेल्प? सी, तुम दोनों को तो पता ही है ना कि मैं यहाँ एक प्रोजेक्ट पे रिसर्च करने आई हूँ, तो मुझे इसके लिए अब तुम दोनों की हेल्प चाहिए। हाँ बताइए, हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? ओके, आई एक्सप्लेन यू। सी, मेरा रिसर्च का टॉपिक ये सिटी यानी मुजफ्फरपुर है, और तुम दोनों यही के हो, तो इस शहर को तुम दोनों अच्छे से समझते हो। आई मीन यहाँ का रहन सहन, यहाँ का कल्चर, यहाँ की जगह, एवरीथिंग। तो गाइस, तुम दोनों में से कोई एक मुझे इस शहर के बारे में बताओ। गाइस, तुम दोनों की हेल्प के बिना मेरा प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा, सो प्लीज। अच्छा ठीक है, आप हमें बताइए कि आपको शहर से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। आई मीन कि आपका एक्चुअल टॉपिक क्या है? यहाँ शालू, टॉपिक कॉन्फिडेंशियल होती है। तुम बस इतना समझ लो कि रिसर्च इस शहर की डिटेल से जुड़ी हुई है, इसलिए मुझे ये शहर घूमना है। अब तुम दोनों में से ना जल्दी कोई डिसाइड करो कि मुझे शहर कौन घुमा रहा है। कम ऑन गाइस, क्विक। रोशनी, हमें क्या लगता है ना कि इस शहर के बारे में हमसे ज्यादा मामा जी जानते हैं। तो अगर आप मामा जी के साथ जाओगे ना तो आपको आपकी रिसर्च के लिए काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और वैसे भी हमने माँ जी से वादा किया था कि हम उनकी इजाजत के बिना कहीं भी नहीं जाएंगे, और आज बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें हमारे घर जन्माष्टमी की पूजा में जाने की परमिशन दी है। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिससे कि वो फिर से नाराज हो जाए। नहीं यार शालू, मुझे मामा जी बहुत ओल्ड स्कूलिंग के लगते हैं। मुझे अपने रिसर्च में यंग अप्रोच चाहिए। मैंने निर्मला आंटी के कहने पे ये सिटी चुनी थी रिसर्च के लिए। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मेरी पूरी हेल्प करेंगी, और अब वो खुद ही नहीं है यहाँ पे। और तुम लोग भी अपने पांव पीछे खींच रहे हो, तो आई डोंट नो व्हाट टू डू। रोशनी, डोंट वेरी, टेंशन मत लो। अगर माँ जी ने आपसे वादा किया है तो हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। वो विशेष जी काम के सिलसिले में बाहर जाते रहते हैं, तो आप उनके साथ रहिएगा। आप उनके साथ जाएंगी, शहर घूमेंगी, तो आपको आपके रिसर्च के लिए काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच यार। शालू, तुमने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। एक लड़की की तकलीफ लड़की ही समझ सकती है ना। थैंक यू। यू आर वेलकम। सो मिस्टर विशेष, आज से हम दोनों ट्रैवल पार्टनर हुए। अब मुझे अपने साथ ले जाना मत भूलना, ओके पार्टनर? ओके। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे तुम्हें पता है, शहर घूमते हुए बहुत तंग करने वाली हूँ, तो बी रेडी। हाँ, और अब तो तुम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिन पे तुम्हारा हक है मैंने उनसे परमिशन जो ले ली है। सो बी रेडी। जब निकलना तो मुझे साथ ले लेना। बाय बाय। शालू जी, इधर आइए। ऑलरेडी हमारे पास इतना काम है ऑफिस का, कहाँ संभालते फिरेंगे हम इसको? विशेष जी,
वो हमारी मेहमान है और हमारा फर्ज बनता है ना कि हम उसकी हेल्प करें। माई डियर शालू, आई फील बैड फॉर यू, क्योंकि अब तुमने खुद ही रोशनी नाम की बला को अपने और विशेष के बीच में जगह दे दी है। अब बहुत ही जल्द रोशनी की चकाचौंध तुम्हारे रिश्ते के बीच की दीवार को बन जाएगी। थैंक यू बुलबुल मिश्रा, आज तुम्हारी वजह से ये पकड़ा गया। हाँ तो शर्मा जी, आप इस तरह से बिजनेस करते हैं क्या? पैसे निकलवाने के लिए कानून का सहारा लिया जाता है, क्रिमिनल्स का नहीं। इंस्पेक्टर साहब, हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि ये कौन है। हमें तो ललिता जी से अपने पैसे लेने थे, लेकिन ये कहां से आया मुझे कुछ भी पता नहीं। आपके नाम पर पैसों की वसूली की जा रही है और आपको इस बात की खबर ही नहीं। ये चालबाजी कहीं और दिखाइएगा। माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, कल को ये हमारे नाम पर बैंक लूट के आए तो उसके दोषी हम तो नहीं हो जाते ना। पूछिए इससे कि क्या है, मुझे जानता है। पूछताछ तो होगी, झूठ बोलकर पैसे वसूली करता है। अब देख तेरा क्या होता है। कांस्टेबल ले चलो। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, इस छत के नीचे 2 परिवार रहते हैं और ललिता जी दूसरों का बकाया पैसा नहीं लौटा पा रही है। इस वजह से इस तरह के क्रिमिनल्स हमारे घर में आ रहे हैं, बंदूक निकाल रहे हैं। इसकी वजह से परिवार के दूसरे लोग की जान खतरे में पड़ सकती है। ऐसे दोबारा ना हो। अच्छा होगा अगर आप ललिता जी से पूछ लें कि वो शर्मा जी के पैसे कब लौटा रहे हैं। वो ये छोटी रकम नहीं है, पूरे 2 करोड़ है। अपना काम तो करवा लिया, फिर पेमेंट के नाम पे आनाकानी कर रही हैं। विक्की, बैग लेकर आ। 50 लाख रुपए इस बैग में, बाकी के पैसे हम आपको बाद में पहुंचा देंगे। चलिए, हम आपको 15 दिन देते हैं, इस पेपर पे साइन कर दीजिए। अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपने पैसे नहीं लौटाए तो हम आपके उस प्रोजेक्ट के 50% के पार्टनर बन जाएंगे। चले से। मिश्रा जी, ये आपके 50 लाख रुपए। ये आपका पैसा है, जहां मर्जी वहां इन्वेस्ट कीजिए। चलता हूं सर। वाह वाह मिश्रा जी, वाह। तो ये शतरंज आप हमारे साथ खेल रहे थे मिश्रा जी? इसे शतरंज का खेल नहीं, बिजनेस की समझ कहते हैं ललिता जी। खेल तो पीछे खेला जाता है। जब खेलती आई हमारे साथ, हम तो बिजनेसमैन हैं, सामने से जवाब देते हैं। और अब चाहें तो इसे हमारा पहला दांव समझ लीजिए, क्योंकि इस कुर्सी पे जो बैठा है वो सिर्फ गुड्डू मिश्रा का बीमार शरीर है, दिमाग नहीं। मिश्रा जी, मुस्कान, पैसे उठा लो। जी। हमें ये तरीका बिल्कुल सही नहीं लगा। कोई गलत करे तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए उसे सही राह दिखाने की, ना कि उसके गलत का जवाब हम गलत करके दें। फिर उनमें और हमें क्या फर्क रह जाता है मिश्रा जी? हम मानते कि सही तरीका नहीं है रंजू, लेकिन ललिता जैसी औरत को पटरी पर लाने के लिए यही तरीका है।
कहते हैं लोहे को लोहा ही काटता है। जिस तरह का खेल वो मेरे साथ खेल रही है, उसे उसी की तरह से मात दे तो बात बनती है। हम ये सब खेल ना ही जानते मिश्रा जी। हम केवल इतना जानते हैं कि गलत काम करके सही नतीजे की उम्मीद करना गलत है। हमने आपको वचन दिया था कि आपको आपका अधिकार लौटा कर रहेंगे, लेकिन आप इसी तरह से काम करेंगे तो हम। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। हम तुम्हारी बात समझते हैं। हम वादा करते हैं हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कानून के दायरे के बाहर हो, और ना ही हमारे वजह से किसी को कोई भी खतरा पहुंचेगा। खुश? आपको हमसे नहीं, खुद से वादा करना है। और ये इतने पैसे, ये पैसे शर्मा ने हमें दिए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कहा है कि शर्मा हमारे साथ बिजनेस करना चाहता था, लेकिन हम उसे टाल रहे थे। और जायसवाल के साथ हम अपना काम करते थे। आज जैसे उसे हमारे साथ काम करने का मौका मिला, उसने मौका नहीं छोड़ा। और रंजू, बिजनेस में ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर को बाद में दिखाते हैं। हमने ललिता के साथ यही किया। ये बिजनेस का खेल है, खेलना पड़ता है। हमने आपसे वादा किया है ना कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से किसी को भी नुकसान पहुंचे। हम अंदर से दांव चलेंगे और बाहर से भुवन सब कुछ संभाल लेगा। माँ, अब आप और परेशान मत होइए। वैसे भी आज आपका और दादी का व्रत है ना, और शाम को जन्माष्टमी की पूजा भी करनी है। बहुत काम पड़ा है। और अपनी टिया मुस्कान को राधा कृष्णा भी तो बनना है अभी। आज के बाद एक बात याद रखिएगा, बिना हमारी इजाजत के यह मत आइएगा, और ना पर इल्जाम लग जाएगा कि आप हमारी हत्या करना चाहती हैं। हम तो बिजनेसमैन हैं, सामने से जवाब देते हैं। और आप चाहें तो इसे हमारा पहला दाव समझ लीजिए। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। देख बेटा, खुद को तकलीफ देने से कोई फायदा नहीं होगा। तकलीफ देना है ना बेटा, तो उन लोग को दो जिसके वास्ते तुम अभी भी तकलीफ में है। अब तक तुम ना उसका कमजोरी पर चोट किया है, किंतु अब ना उसका ताकत पर वार करो, और इतना जबरदस्त वार करो उसके पांव के नीचे से जमीन सरक। माँ, इस वक्त तो हमारे पैर के नीचे से जमीन सरक गई है। हमें समझ ही नहीं आया कि मिश्रा जी ने उस शर्मा को अपनी तरफ कब कर लिया। एक्चुअली गलती हमारी है। हमें मालूम होना चाहिए था कि इस शहर में मिश्रा जी के टक्कर का बिजनेसमैन कोई है ही नहीं। उनके पास हमारी हर चाल का जवाब होगा। एक तरीके से तो अच्छा ही है
कि मिश्रा जी चूहे बिल्ली का खेल नहीं खेल रहे और सीधे सीधे मैदान में आ गए हैं। अब मजा आएगा खेल का। ऐसे खेल में हार हो या जीत, खेल खेलने का मजा आता है। माँ, हमें हमारी चाल बदलनी होगी। मिश्रा जी को लगेगा कि वो जीत रहे हैं और हम आखिरी वक्त पर खेल पलट देंगे। तुम्हारा मतलब क्या है बेटा? तुम क्या करना चाहता है? माँ, ये सब लोग आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाने वाले हैं, है ना विकी? हाँ मॉम। लकी, हमने जो कहा था वो हो गया ना? यस मॉम, इंतजाम हो गया। इंतजाम? कैसा इंतजाम लली? माँ, आग, पानी और हवा, इसके अलावा भी और एक चीज होती है, बिजली। आज सुबह तो वो सब बच गए क्योंकि उनकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती है। इस बार हमने कुछ ऐसा इंतजाम किया है कि मिश्रा जी के अलावा कोई भी बच नहीं पाएगा। देखना यह है कि इस बिजली के झटके को कौन कौन झेल पाता है। आओ गुड्डू आओ। बुलबुल, कान्हा के जन्म का समय होने वाला है। पिया मुस्कान तैयार है ना? हाँ दादी, वो तैयार हो गए। तो फिर जरा पता करो ना, सालू विशेष कहाँ रह गए? फोन लगाओ। जी। अम्मा जी। कौन? हाँ, हम आप ही ने तो कहा था ना, मंदिर सबका है और भगवान जी तो सबके होते हैं। आज मुरली मनोहर जी का जन्मदिन है, तो हमने सोचा ये उत्सव हम भी मना लेते हैं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। भगवान का दरबार सबके लिए खुला होता है, चाहे वो इंसान हो या शैतान। चलो अब आरती शुरू करते हैं। बहुरिया, तुम दोनों मिलके भगवान की आरती शुरू करो। प्रजा के पालन हारे, विष्णु रूप महाराज कृष्ण हो तुम ही नाथ हमारे। सृष्टि का कण कण श्रद्धा से तुम्हें नवाए शीश। जय हो द्वारिकाधीश तुम्हारी, जय हो द्वारिकाधीश। सृष्टि का कण कण श्रद्धा से तुम्हें नवाए शीश। जय हो द्वारिकाधीश तुम्हारी, जय हो द्वारिकाधीश। सृष्टि का कण कण श्रद्धा से तुम्हें नवाए शीश। हे परम प्रतापी दयावान, हे प्रजा के पालन हारे। हे परम प्रतापी दयावान, हे प्रजा के पालन हारे। हे परम प्रतापी दयावान, हे प्रजा के पालन हारे। विष्णु रूप महाराज कृष्ण हो तुम ही नाथ हमारे। सृष्टि का कण कण श्रद्धा से तुम्हें नवाए शीश। जय हो द्वारिकाधीश तुम्हारी, जय हो द्वारिकाधीश। सृष्टि का कण कण श्रद्धा से तुम्हें नवाए शीश। जय हो द्वारिकाधीश तुम्हारी। ये ललिता
ललिता यहाँ सिर्फ पूजा के लिए तो नहीं आ सकती, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? हमें नजर रखना होगा। चलो तुम दोनों भी आरती कर दो। ये लकी अचानक कहाँ चला गया? कुछ तो चल रहा है यहाँ। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या? चलो अब हमारे राधा कृष्ण रासलीला करेंगे। जी, आप तो लीलाधर हैं। ये ललिता जाने यहाँ क्या खेल रचने वाली है। अब आप ही राह दिखाइए, रक्षा कीजिए हम सबकी। लकी पावर रूम की तरफ गया था। शायद कहीं बिजली की तार से कोई छेड़छाड़ तो नहीं की इसने।
अगर ये हमारा वहम हुआ तो सबकी पूजा भंग होगी। बधाई हो बाल गोपाल ने जन्म ले लिया। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। चलो अब राधा कृष्ण अपने आसन में विराजमान होंगे और सब मिलके इनकी आरती करेंगे। रुक जाओ उनका, नहीं किया, हट जाओ। गुडवा तो ठीक तो है। गुडवा मिश्रा जी, माँ इन्हें शौक लगा है। दादी, ये चीनी वाला पानी है। अगर कभी गलती से शॉक लग जाए तो चीनी पानी पिलाने से थोड़ी एनर्जी मिलती है। मुस्कान, ये कैसा झाला पट्टी लगाई थी कि उसमें करंट आ गया? अरे एक लापरवाही से तुमरे कोई भी कांड हो सकता था। गुडवा का क्या हाल हो गया? अम्मा, इसमें मुस्कान की कोई गलती नहीं है। ये सब उस ललिता की साजिश है। ये टाइम कभी नहीं सुधरेगी। सुबह आग लगाने का नाटक रचा और अब ये सब। आज इसे सबक सिखा के रहेंगे। अम्मा जी रुकिए। नहीं बहुरिया, इस समय रुकने का नहीं है। तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन जी मिश्रा जी भी ना, क्या जरूरत थी उनको इतनी होशियारी दिखाने की? क्या सोचा था और क्या हो गया? रिलैक्स मॉम, डैड ठीक है। का ठीक है? का ठीक है? उसकी जान ले लोगे तभी मानोगे कि ठीक नहीं है। अरे बाप है तुम्हारा, शर्म करो। और उसको बिस्तर का मोहताज बना दिया और कहते हो कि ठीक है। और तुझे क्या चाहिए? काहे हमारे बेटे के चांद के पीछे पड़ी है? देख इसे हराना चाहती है ना, इसलिए तो दिन रात साजिश करती है। एक बात तो तू भूल ही गई, एक टाइम कभी देवी को हरा नहीं सकती, कभी नहीं। पहले आग में झोंक के हमें मारना चाहती थी और अब बिजली का तार। एक बात बता दे, तू
तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अरे जो औरत भगवान के लिखे के आगे हार नहीं मानी तो तुम्हारे आगे कैसे मानेगी? ललिता मिश्रा, वो जो बाल गोपाल की बूटी है ना, उसे सिर्फ पत्थर समझने की भूल नहीं करना। वो दूर बैठा भगवान तुम्हारे पापों का घड़ा भरते हुए देख रहा है। तेरे 100 गुनाहों पर उसका एक जवाब आएगा, ऐसा जवाब कि तू कहीं की नहीं बचेगी। अरे बस कीजिए अम्मा जी, कुछ भी बकवास किए जा रही है आप। मिश्रा जी हमारे पति है। एकदम चुप। अगर एक शब्द भी मुंह से निकला कसम कुल देवी की, तो तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। और सुन, तू हमेशा कहती है ना कि तू रंजू मिश्रा को झुका के ही दम लेगी। हम तुम्हें चुनौती देते हैं, तू अपनी माँ की बेटी है तो फिर हमारी बहुरिया का हरा के दिखा। बाल गोपाल को साक्षी मानकर हम कसम खाते हैं कि हम तुम्हारे घुटना ना टिका दिए तो हम भी गुड्डू मिश्रा की अम्मा नहीं। शांति चलिए, चलिए अम्मा जी, चलिए अम्मा जी, चलिए चलिए। पापा गो, ये बूढ़ी और ये माँ बेटी दोनों ना अलग से किस्मत लिखा के लाया है। अरे इतना सब कुछ किया फिर भी सब कुछ सब बच गया। नहीं माँ, गलती हमारी है। ये सब के सब इसलिए बच गए क्योंकि हमने सीधा वार किया था। आइंदा से हम इनके ऊपर उल्टा वार करेंगे। उल्टा वार क्या मतलब? मतलब ये कि अगर हमें इन्हें कड़वी मौत देनी है तो हमें इनके साथ मीठा बनना पड़ेगा। अब हम इनके साथ आमने सामने लड़ाई नहीं करेंगे, पीछे से मीठा वार करेंगे। इतना मीठा कि इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मिठाई के साथ साथ कब इनकी रगों में जहर घुल गया है। ये बाद में मरेंगे, पहले खून होगा इनके रिश्तों का और इनके विश्वास का। पापा को इसका मतलब तू इसको पानी से नहीं प्यास से मारना चाहता है, किंतु कब? इसकी शुरुआत हो चुकी है। चालू और विशेष के घर में कलकत्ता की मिठाई का डब्बा पहुंच चुका है और ये मिठाई बहुत जल्द उनके रिश्ते में जहर घोल देगी। बचेगा कोई नहीं, लेकिन बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है, वो भी शालू से। मॉम, राजन सिन्हा जिसने शांति निवास खरीदा है, उसके सारे पेपर्स रेडी हो चुके हैं। हो सकता है कल वो पेपर्स लेने भी आ जाए, लेकिन उसका चेक, उसका क्या? वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है मॉम, कि शर्मा ने डैड के साथ कब हाथ मिलाया हमें पता ही नहीं चला। आखिर डैड ने ऐसा कैसे किया? लकी, तुम्हारे डैड बिजनेस के बेताज बादशाह है, वो भी आज से नहीं 20 सालों से। उन्होंने पैसों के साथ साथ ईमानदारी भी कमाई है। हो सकता है शर्मा उनके ईमानदारों में से एक होगा। वो सब छोड़ो, फिलहाल हमें रंजू को सबके सामने घुटनों पर झुकाना है। कुछ ऐसा करना होगा कि वो अम्मा जी की नजरों से उतर जाए और मिश्रा जी अपनी नजर के सामने उसे देखना भी पसंद ना करें। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? लाली, जब जामाई बाबू और तुम एक साथ था, तुम्हारा बीच में रंजू आ गया और जामाई बाबू तुमसे अलग हो गया। ठीक उसी तरह अगर रंजू का जिंदगी में कोई पुराना साथी आ जाए और उससे और रंजू से हम कोई कनेक्शन निकाले तो रंजू अपने परिवार की नजर में गिर जाएगा। क्यों? वाह मेरी माँ, क्या बात है, हमारे साथ रह के आप भी शातिर हो गई है। आइडिया अच्छा है। इसका मतलब है हमें रंजू की जिंदगी के बीते हुए कल के कुछ पन्ने पलटने होंगे। कुछ ऐसा करना होगा कि रंजू अपनी सबसे बड़ी ताकत अपनी फैमिली के सामने ही सर उठाकर जी ना पाए।
गुड मॉर्निंग अंकल जी, ये रही आपकी चाय। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ पापा, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे? अच्छा, ठीक नहीं लग रहे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमें तुम लोगों का चाल चलन ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, बहू के पांव घर में नहीं टिकते। अब तुम्हारी माँ घर छोड़ के कहाँ चली गई? तुम लोग तो अपनी मनमानी पे उतर आए। अरे तुम लोग सैर सपाटा कर रहे हो और ये मेहमान रोशनी कल रात का खाना भी बनाई और सुबह की चाय भी लेके आ रही है। बहू, हम तुमसे पूछते हैं, मेहमानों से काम कराना ये कहां का संस्कार है? अंकल जी, आप मुझे ऐसे मेहमान जैसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं? मुझे घर का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको प्रॉब्लम है। सबके घर का अपना तौर तरीका होता है और हम जानते हैं कि घर का काम बहू की जिम्मेदारी है। पापा, शालू जी अपना सारा काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करती। कल इनके घर में दादी को आग से बचाने की कोशिश में बुलबुलिया का हाथ जल गया और ये वहां उनसे मिलने गई थी और रात को जन्माष्टमी की पूजा थी, वहां भी ये मां की परमिशन के बाद ही गई थी। गुड्डू बाबू की अम्मा को आग पकड़ लिया? हाँ जी, और साथ में बुलबुलिया का भी हाथ जल गया। कितना समझाया उन्हें, हैं? अब सांप की बिल में हाथ डालोगे तो सांप तो टसेगा ही ना। ललिता मिश्रा जैसा सांप कोनो साधारण सांप नहीं है, उन नागिन है, जहर बुताई नागिन। अब उनके ही घर में जाके डेरा जमाएंगे तो ये सब तो होएगा ही। ललिता मिश्रा ये कौन है? शालू जी का परिवार अभी जहां रह रहा है, ललिता मिश्रा ही वहीं रहती है। अच्छा, मतलब मकान मालकिन है? हाँ, वही समझ लीजिए आप। पापा, एक रिक्वेस्ट है, जो ये रोशनी है ये हमारे घर की गेस्ट है, हमारी फैमिली मेंबर नहीं। तो घर की हर बात इनके सामने करना जरूरी नहीं है। बेटा, जितनी फिक्र तुम्हें तुम्हारी पत्नी और उसके परिवार वालों की इज्जत की है, उसकी चवन्नी भर भी फिक्र अगर तुम्हें तुम्हारी माँ की होती तो ये नौबत नहीं आती। पापा, ऐसा नहीं है कि हमको और शालू जी को माँ की फिक्र नहीं है। इनफैक्ट शालू जी और हम यही बात कर रहे थे कि माँ तक कैसे पहुंचे और किसी भी हालत में उन्हें घर तक लेकर आए। अगर ये दोनों निर्मला आंटी को ढूंढने पे आए तो ये राज खुल जाएगा कि आंटी इसी शहर में है। नो, मुझे इन्हें आंटी तक पहुंचने से रोकना होगा। ये हे भगवान, हर मुसीबत में आज तक आप हमरा साथ देते आए हैं। आगे भी हमरे परिवार पर ऐसे ही कृपा बरसाए रखना, ताकि आने वाली कोई भी मुसीबत का हम सब डट के सामना कर सकें। संजू मिश्रा, हम तो तीखा बोलने के लिए बदनाम है ही, लेकिन तुम भी कोई तीखी छुरी से कम नहीं हो। मानना पड़ेगा, क्या दिमाग लगा है। खुद पीछे रहती हो
और अम्मा जी को आगे करके हमें खरी खोटी सुनवा रही हो। हम अच्छी तरह से जानते हैं जिन मिश्रा जी ने तुम्हें इतने सालों तक पलट कर नहीं देखा, आज मौका मिलते ही उनकी उंगली पकड़कर अपने परिवार के साथ हमारे घर में घुस आई। तुम तो अपने आप को बहुत स्वाभिमानी औरत कहती हो ना, अब कहां गया तुम्हारा स्वाभिमान? ये सब कुछ करते हुए तुम्हारे जमीन ने तुम्हें धिक्कारा नहीं? अरे और कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम अच्छा होने का ढोंग मत करो। ये पूजा पाठ नाच गाना ये सब तुम्हारा नाटक है। सच्चाई तो ये है कि तुम एक बहुत शातिर औरत हो और हमारी इस हवेली पर कब्जा करना चाहती हो। अपने चरित्र का प्रमाण पत्र हमें आपसे ना ही चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, ये जो पूजा पाठ हम करते हैं ना, ये कोई ढोंग नहीं, हमारी आस्था है। लेकिन आस्था के बारे में आप क्या जानेंगे? और जिंदगी में ना हमारी जरूरतें इतनी कम है कि हमें इस बेजान घर को हड़पने का कोई शौक नहीं है और ना ही जरूरत है। रही बात मिश्रा जी की, तो आपकी तसल्ली के लिए हम बता दें कि मिश्रा जी यहाँ पर अपनी अम्मा जी के पास रहते हैं, हमारे पास नहीं। हम केवल उनकी एक जरूरत है और हम उनके साथ इसलिए हैं क्योंकि हमने मिश्रा जी को अपनी अम्मा जी के खातिर एक वचन दिया है। अब हम इस घर से तभी जाएंगे जब हम मिश्रा जी को उनका हक दिलवा दें। तुम एग्जैक्टली वही कह रही हो जो थोड़ी देर पहले हमने कहा। तुम अम्मा जी को आगे करके अपना खेल खेल रही हो, लेकिन रंजू मिश्रा यहाँ ना तो अम्मा जी है और ना ही मिश्रा जी, सिर्फ हम दोनों हैं। इसलिए एक बार फिर से तुम्हें ऑफर दे रही हूँ। ये रहा ब्लैंक चेक, जितनी रकम भरना चाहो भर लो और इस घर से अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर अपनी बिगड़ेल बेटी और उस नकचड़ी अम्मा जी को लेकर निकल जाओ। इस घर में सिर्फ मिश्रा जी की ही जगह है और किसी के लिए नहीं। और जहां तक मिश्रा जी की ख्याल रखने का सवाल है, तो हम और हमारे बच्चे काफी है उनके लिए। ये लो। ललिता जी, इतने दिनों से आप हमें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप अब तक हमें नहीं जानी है। आप जितना हमें तोड़ने की कोशिश करती हैं, उतना ही शक्ति के साथ हम फिर से खड़े हो जाते हैं। जो आदमी पिछले 20 साल से आपके साथ रह रहा है, मिश्रा जी, उनको ही आप नहीं जाने तो हमें कहां से जानेंगे? वैसे आपको बता दें कि ये जो खाली कागज आपने दिया है ना, इसके ऊपर आप कोई भी रकम लिख ले, लेकिन हमारे ईमान को ना ही खरीद पाएंगी और ना ही हमें हमारे वचन से डिगा पाएंगे। हम जानते हैं आप हमें इस घर से निकालने के लिए, हमारे वचन से डिगाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। कीजिए, जितनी कोशिश करनी है कीजिए। हमारे यहाँ चोरी करवाइए, आग लगवाइए, साजिशों का जाल बिछा दीजिए, लेकिन अब हम पीछे हटने वाले ना ही हैं। जानती है क्यों? क्योंकि हमरे साथ हमरे बाबा गरीबनाथ का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है हम पर। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रंजू। ये तुम्हें रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी,
लेकिन हम भी तुमसे एक वादा करते हैं, ना तुम पर या तुम्हारी बेटियों पर कोई भी आंच आएगी। अब चलो यहां से। मिश्रा जी, शायद आप भूल गए हैं, जिस हवेली में आप रहते हैं उसका नाम ललिता निवास है, और ललिता निवास में सिर्फ ललिता की चलती है और किसी की नहीं। आजकल आपको वादा करने का बड़ा शौक चढ़ा है, तो हम भी आपको याद दिला दे, आपने हमसे भी कई वादे किए जो कभी नहीं निभाए, इसलिए हम आपको किसी और का दिया हुआ वादा कभी नहीं निभाने देंगे। हम भी देखते हैं कि आप अम्मा जी, रंजू और उसकी बेटियों की ढाल बनकर कब तक खड़े रहते हैं। हमें और हमारी बेटियों को किसी के ढाल की जरूरत नहीं है। हमारे लिए हमारी अम्मा जी का आशीर्वाद ही बहुत है। रंजू मिश्रा, जब ललिता मिश्रा मुकाबला करती है ना, तो ना ढाल काम में आती है, ना ही किसी का आशीर्वाद। बस ललिता जी, बस इतना भी मत गिरिए कि मुंह में मिट्टी चली जाए। अरे घर में भगवान की पूजा है, त्योहार है, अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकती है तो कम से कम ऐसा मत कुछ कहिए जिसकी वजह से भगवान के घर से भी आपको माफी ना मिले। चलो अम्मा, चलो रंजू। क्या बात है ललिता जी, आप पहले कभी इतनी परेशानी लगी हमें? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने खुद के बुने हुए जाल में फंसती चली आ रही हैं? जो हमें अपनी जान जान कहते थे, आजकल किसी और का पल्लू पकड़कर हमारी जान पर मुसीबत डाल रहे हैं। अब रंजू और उसकी बेटियों के साथ जो भी खेल होगा, खुलेआम होगा। चलो जी, आप कल की तैयारी कर लीजिए, हम नानी के घर जाकर माँ को बनाकर वापस ले आएंगे। ओके? एकदम परफेक्ट आइडिया है। निर्मला आंटी को वापस तो आना ही चाहिए, एंड इफ यू वांट तो मैं भी तुम दोनों के साथ चलती हूँ। वैसे भी मेरी वजह से अंकल जी ने तुम दोनों को काफी कुछ सुना दिया है, तो आई रियली फील बैड यार। नहीं नहीं, आपको बैड फील करने की जरूरत नहीं है। पापा जी हमारे बड़े हैं और हम उनकी बात का कभी भी बुरा नहीं मानते। वैसे भी वो सही तो कह रहे थे ना, आप इस घर की मेहमान हैं, आपसे यूं ऐसे घर का काम कराना बिल्कुल भी सही नहीं। हाँ, शालू जी ठीक कह रही हैं, हमको मेहमान को मेजबान नहीं बनाना चाहिए। कम ऑन विशेष, स्टॉप दिस फॉर्मेलिटीज, वी आर फ्रेंड्स। दोस्त तो तुम्हारी, आई मीन तुम दोनों की। वेल, मैं तो ये सोच के खुश हूँ कि निर्मला आंटी वापस आने वाली है। वो आ जाएंगी तो बहुत मजा आएगा। हम सब भी उन्हें बहुत मिस करते हैं। अच्छा शालू जी, वो हमको ऑफिस के काम से एक फोन कॉल करना है, हम चलते हैं। मुझे इन लोगों के प्लान के बारे में निर्मला आंटी को बताना होगा, लेकिन इस वक्त घर से फोन करना सेफ नहीं होगा। क्या हुआ रोशनी, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, मैं ये सोच रही थी कि तुम लोग सबका कितना ख्याल रखते हो ना। तुम लोग को खुद के लिए तो वक्त ही नहीं मिल पाता होगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अपनों के लिए सोचना भी तो अपने लिए सोचने जैसा ही होता है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। वेल, तुम दोनों आज बिजी हो तो मैं आज अकेली मुजफ्फरपुर घूम के आती हूँ। ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखना। डॉक्टर साहब, कभी कभी बुराई में अच्छाई भी होती है। वो बिजली का झटका हमें गलती से लगा, लेकिन उसकी वजह से हमारे हाथ पैर में हरकत होने लगी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है,
इसे चमत्कार तो नहीं कह सकते, बट ये बहुत रेयर है। अभी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपको आराम की जरूरत है। मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, ये आप मेडिकल से मंगा लीजिएगा। बाबा गरीबनाथ की कृपा से हमारे गुडुआ को कुछ नहीं हुआ। देखा बहुरिया, अच्छों के साथ कोई कितना भी बुरा करे, भगवान सच्चाई का ही साथ देता है। बाल गोपाल ने ये जन्माष्टमी हम सब के लिए खुशियों वाली कर दी, गुडुआ को ठीक करके। आइए डॉक्टर साहब, हम आपको बाहर तक छोड़ देते। दादी, हम मिश्रा जी से कुछ कहेंगे तो शायद वो हमारी बात ना माने, लेकिन आपके तो वो गुडुआ है ना, आप उनसे कहेंगी तो वो आपकी बात जरूर मानेंगे। इन्हें कहिए कि इन्हें ललिता से उलझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ललिता तो चाहती ही है कि हम अपनी सारी एनर्जी उनसे भिड़ने में वेस्ट कर दें। इस बार उन्हें तेवर से नहीं, तरीके से जवाब देना होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने बुलबुल, लेकिन ये बात तो हमसे डायरेक्ट भी बोल सकती थी ना। मुस्कान, क्या हुआ? डॉक्टर क्यों आया था? सब ठीक है ना? हमारा मतलब है अम्मा जी की धड़कन, सांसें सब ठीक है ना? डॉक्टर दादी के लिए नहीं, मिश्रा जी को देखने आए थे। क्या? मिश्रा जी के लिए? क्या हुआ मिश्रा जी को? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने ये कहा कि मिश्रा जी अगर टेंशन से दूर रहेंगे और शांति से जिएंगे तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अब ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सारी टेंशन तो आप ही देती हैं। मिश्रा जी को ये लड़कियां संस्कारी और अच्छी कैसे लगती है? जहर की पुड़िया है सबकी सब, पता नहीं किस बात की अकड़ में घूमती रहती है। आंटी, शालू और विशेष आपके मायके जाने वाले, आपको मनाकर वापस लाने की। अगर आप वहां नहीं मिले तो तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब हम संभाल लेंगे। तुम तो बस ये बताओ कि तुम्हारा खेल कैसे आगे बढ़ रहा है। तुम बस एक बार विशेष को अपनी जाल में फांस लो, बाकी तो उस सालू से। बस 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 आंटी, स्टॉप इट। आप इतनी जल्दी रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिए, ये दिल का मामला है, इसमें इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। और वैसे भी मुझे सिर्फ मोहब्बत का खेल नहीं खेलना है, बल्कि गलत फहमी की दीवार भी खड़ी करनी है। तो रुकिए जरा, सब्र कीजिए, बहुत जल्दी आपके मन की खबर दूंगी। रोशनी बेटा, तुम टाइम लो, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। तुम नहीं जानती इस सालू को विशेष की जिंदगी से निकालने के लिए हमारा रोया रोया कैसे तड़प रहा है। तुम बस एक बार सालू का हाथ विशेष के हाथ से छुड़वा दो, फिर हम तुमको तुमके मुंह मांगी कीमत देंगे। आंटी, अभी तो बस एक बार विशेष ने मेरा हाथ पकड़ा है, बहुत जल्द वो मेरा हाथ थाम भी लेगा। वैसे एक बात बताइए, अगर विशेष ने मेरा हाथ थाम लिया, फिर बाद में आप वो हाथ छुड़ा तो नहीं देंगी? का मतलब? कहीं तुम विशेष के साथ? अरे नहीं नहीं आंटी जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे व्यापार के साथ प्यार मिक्स नहीं करती। अब तुमसे का छुपा है बेटा, तुम बस इस सालू से मुक्ति दिला दो। बहना, जय भोलेनाथ। रोशनी से तो कुछ नहीं छुपा, लेकिन तुम हमसे बहुत कुछ छुपा रही हो। भैया आप यहाँ? हाँ, हम यहाँ। और ये नहीं जानना चाहोगी कि हम यहाँ आए कैसे? इस लड़की का पीछा करके। और जैसे हम यहाँ आए ना, वैसे दूसरा कोई भी आ सकता है।
मामा जी, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। आप आए नहीं, आपको लाया गया है। मैंने आपको रास्ते में देख लिया था कि आप मेरा पीछा कर रहे हैं। अच्छा, तो लगता है मामा जी मेरा पीछा कर रहे हैं। फिर भी मैंने आपको आने दिया, क्योंकि आंटी को उनके मायके पहुंचाने के लिए कोई तो चाहिए था ना। वाह, जय भोलेनाथ। ये लड़की तो एकदम तेज तरार निकली है। इसका दिमाग तो कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है। अब भैया, तुम जब आ ही गए हो तो हमरा एक काम कर दो, लेकिन हम जैसा बोलेंगे वैसा ही करना। हाँ, मिश्रा जी, ये आपके 50 लाख रुपए। मिश्रा जी हम अच्छी तरह जानते हैं, वर्मा के अलावा बंटी जो चेक हमसे लेके गया है वो भी आपके पास पहुंचा है, लेकिन हम उसे कभी कैश नहीं आने देंगे। मॉम, जिसने ऑक्शन में शांति निवास खरीदा है ना, वो राजन सिन्हा, वो आज आने वाला है। आने वाला नहीं, बल्कि आ गया हूं। नमस्कार ललिता मैडम। नमस्ते, बैठिए। चाय कॉफी कुछ पियेंगे? नो थैंक्स ललिता मैडम, हम घर से सब कुछ खा पी के आए। फिलहाल आप हमारे नए घर के डॉक्यूमेंट दे दीजिए। लकी, मिस्टर सिन्हा, एक प्रॉब्लम हो गई है। आपको 30 लाख का हमें और एक चेक देना होगा। एक और चेक? हाँ। मेरे को समझा नहीं। वो दरअसल आपने जो चेक दिया था ना, वो खो गया। क्या? आप लोगों ने वो चेक गुम कर दिया है? इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। अरे लेकिन आप बैंक से कह के वो चेक को ब्लॉक करा दीजिए। वो किसी के हाथ भी लगेगा तो उसके काम का नहीं होगा। आप हमारे लिए और एक फ्रेश चेक बना दीजिए। ठीक है, हम आपको दूसरा चेक देते हैं। थैंक यू। थैंक यू। ललिता जी, अगर ऐसा हुआ भी था तो आपको पहले हमें बता देना चाहिए था। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब तक मैं पहला चेक ब्लॉक ना करा दूं, आप दूसरा चेक प्लीज मत डालिएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। और वैसे भी ये प्रॉपर्टी तो हमारी हो ही चुकी है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे आप अपने पास रखिए। जो इंसान एक प्रॉपर्टी के लिए 2 बार चेक दे सकता है, उसके ऊपर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इट्स ओके। थैंक यू। क्या बात है ललिता जी, आप पहले कभी इतनी परेशानी लगी हमें। ऐसा तो नहीं कि आप अपने खुद के बुने हुए जाल में फंसती चली आ रही हैं। इससे पहले तो आप रंजू को ब्लैंक चेक देकर कह रही थी कि कोई भी अमाउंट भर दो, और 25-30 लाख की लेन देन में आपकी सांसें ऊपर नीचे जा रही हैं। ऐसा होता है, कभी कभी दूसरों के लिए साजिश का जाल बुनने वाले के पांव खुद उसके जाल में फंस जाते हैं।
मिश्रा जी, मकड़ी खुद भी अपने जाल में नहीं फंसती। हम तो ललिता मिश्रा है। एंड आई एम सॉरी, आज के बाद हमारे चेहरे पर परेशानी आप कभी नहीं देखेंगे। लेकिन आपके लिए हमारे पास एक ऑफर है। अगर आप चाहो तो उसे एक्सेप्ट करके सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। हाँ ललिता जी, पहले जैसा सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम पहले जैसे नहीं हो सकते। आपने अम्मा के साथ जैसा बर्ताव किया ना, हम तो उस वक्त को कोसते हैं जब हमने आपको पहली बार देखा था। वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमें लगा हम गुड्डू मिश्रा से बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जुबान से तो रंजू बोल रही है। उसी ने आपको सिखा पढ़ा के भेजा है ना। तो जाइए, उसे जाकर कह दीजिए कि इस बार हम उसका इतना परमानेंट इलाज करेंगे ना कि वो हमसे तो क्या, दुनिया में किसी से नजरें नहीं मिला पाई। अरे ललिता जी, आपकी धमकी में आपकी घबराहट ज्यादा नजर आ रही है। अपने हिम्मत को बचा के रखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पल आने वाले हैं जब आपको रोना आएगा, लेकिन रोने के लिए आपको फुर्सत नहीं होगी। चलो मुस्कान। शालू जी, हमारे दिल में एक बात आई है। अब दिल की बात है तो बता दीजिए। हम ये कहना चाह रहे थे कि जन्माष्टमी खत्म हो गई है और आपको भी इस घर में आए हुए बहुत वक्त हो गया है, और आज तो हमने माँ को घर लाने की बात भी कर ली है, तो अभी भी ये सब जरूरी है क्या? हम समझे रहे, ठीक से बताइए ना। अच्छा, आप यहाँ आइए जल्दी। हाँ, अब हमारा ये मतलब है कि आप यहाँ बेड पे भी तो सो सकती हैं। तो ये मतलब था आपका। विशेष जी, हम मानते हैं कि मम्मी जी की शर्त पूरी हो गई है, लेकिन एक वादा हमने खुद से भी किया है। क्या? कि जब तक हम माँ जी को मना के इस घर में नहीं ले आते, उनकी सारी बात नहीं मान लेते, उनकी नाराजगी दूर नहीं कर लेते, बाकी फिर उसके बाद क्या चालू? उसके बाद अरे हेलो, आई वांट टू से सॉरी इफ आई डिस्टर्ब यू। कोई बात नहीं, आप कहिए ना क्या कहना चाहती हैं। यार, मैं तुम लोगों से मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। कहीं रोशनी हमारे नीचे सोने पर कोई सवाल ना करती। जी कहिए। शालू, तुम और विशेष हस्बैंड वाइफ हो ना, तो फिर ये बिस्तर नीचे क्यों लगा रखा है? विशेष जी का घाव भी भरा नहीं है ना, और हमारे भी व्रत चल रहे थे, तो
हमने सोचा कि हम नीचे ही सो जाते हैं। यार तुम कितना ख्याल रखती हो विशेष का। विशेष, आई मस्ट से कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हें शालू मिली है। शालू, तुम ऐसे साड़ी पहन के क्यों सो रही हो? मेरा मतलब, मुझे तो नॉर्मल कपड़ों में भी नींद नहीं आती, मुझे तो बस ऐसे सॉरी। रोशनी, यहाँ सभी साड़ी पहन के ही सोते हैं और हमें तो साड़ी बहुत पसंद है, हम काफी कंफर्टेबल होते हैं इसमें। ओह, तो ये सारा मामला कंफर्ट का ही तो है। आई थॉट कि तुम मॉडर्न हो, एजुकेटेड हो, और निर्मला आंटी बताती थी कि तुम बिजनेस भी संभालती हो, तो मुझे लगा कि तुम कपड़ों के मामले में भी थोड़ी मॉडर्न होगी। एक बात बताओ, तुम ऑफिस भी ऐसे इंडियन ड्रेसेस में ही जाती हो क्या? हाँ, इस ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी बिजनेस उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या पहनते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें अपनी ड्रेसिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे प्रॉब्लम है यार विशेष, मैं 2 रात से सो नहीं पाई हूँ ठीक से। पता नहीं, शायद जगह नहीं है, बहुत अनईजी सा फील हो रहा है, और मुझे अकेले सोने में रात में डर भी लगता है। तो शालू, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम 2 रात मेरे साथ सो जाओ। बस 2 दिन की बात है, फिर मुझे आदत पड़ जाएगी। तो यार गाइस, मैं भी कैसी वियर्ड सी बातें कर रही हूँ। तुम लोग कपल हो और मैं तुम्हें अलग करने की बातें कर रही हूँ, बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। प्लीज शालू, कुछ दिन की बात है, चलो ना। कोई बात नहीं रोशनी, हम समझते हैं, हम आपके साथ सो जाएंगे। थैंक यू सो मच। चलो, इसी बहाने मुझे मुजफ्फरपुर के बारे में जानने का मौका मिल जाएगा। गुड नाइट।